म्यूचुअल फंड हमने कल देखा था, ओके, बिजनेस स्टैंडर्ड एंड इकोनॉमिक टाइम्स। अब जाते हैं आगे। म्यूचुअल फंड कल हमने देखा था। आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर के बारे में आप लोग क्या बताना चाहोगे मुझे? व्हाट इज मीन बाय आईपीओ, क्या होता है? सॉरी, इनिशियल कोई नया पब्लिक ऑफर। पब्लिक ऑफर, इनिशियल पब्लिक ऑफर, कितने लोग आईपीओ कोई नया यस यस यस, प्लीज कंटिन्यू। मैम कोई नया शेयर मतलब यदि मार्केट में आया तो सबसे पहले जब वो मार्केट में आता है तो वो मतलब आईपीओ लॉन्च करते हैं, तब उसकी मतलब वैल्यू सबसे कम होती है, बाद में वो बढ़ता ही जाता है, कभी कभी वो ओके, गिर भी सकता है वैसे तो। गुड गुड। और कंपनी जब लिस्टिंग होती है, न्यू कंपनी तब आईपीओ लॉन्च करते हैं। ओके, डन, गुड। और स्वाति मैम, तरुण सर, योगेश सर, श्रद्धा मैम, प्रियंका मैम। कंपनी स्टॉक मार्केट मध्ये इनिशियल पब्लिक ऑफर आणून कॅपिटल रेज करते हैं। वेरी गुड, गुड। इट्स काइंड ऑफ रिस्की एक्चुअली, बिकॉज हमें पता नहीं रहता कि वो क्या करेगा वो। If you know the fundamental is good little bit about it, like who is investor and what kind of real product is. The fundamental analysis is very important for it because there is nothing to look for technical. ओके ओके, ठीक है। और तो समझ लीजिए, अगर मुझे फंडामेंटल जानने हैं आईपीओ के तो कैसे मैं जाऊँ? गुड पॉइंट योगेश सर ने उठाया कि फंडामेंटल पता नहीं है तो कंपनी कैसी होगी ये पता नहीं रहेगा। तो वो फंडामेंटल जानने हैं मुझे, तो वो मैं कैसे जानूं? आईपीओ भरना बहुत आसान है। जैसे आप सबने मुझे बताया कि आईपीओ का मीनिंग यही है सिंपल, कि एक नई कंपनी आती है, वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है और हमें उसको उसके शेयर्स खरीदने का पहले मौका मिलता है, और उसके आगे कंपनी अगर लिस्ट हो गई और हमें अगर स्टॉक मिल गया तो हमें बेनिफिट होने के ब्राइट चांसेस है, ब्राइट चांसेस है। बट अगर आप मुझे बताओ कि वो कंपनी अच्छी है, मुझे उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। कितने लोगों ने हर्षद मेहता की सीरीज देखी है? बघितली है। देखिए, पण बघितली ना। उसमें आपने देखा एक माजदा नाम का आईपीओ था, हम्म। याद है वो एपिसोड? तो हाँ, उस माजदा नाम के आईपीओ में अगर आपने देखा होगा, एक बंद कमरे को लॉक करके रखा था, एक बोर्ड लगा दिया था और उसके नाम पे काफी सारे पैसे इकट्ठा किए गए थे, राइट? उसके बाद में सेबी ने काफी ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश की है। बट अगर एलआईसी जैसी कंपनी अगर आईपीओ ला रही है तो आप लोग क्या सोचोगे? एलआईसी वन ऑफ द बेस्ट कंपनी, ठीक है। जब भी आज का मार्केट अगर गिरा है, पहले ऐसे था 2007 8 9 में कि मार्केट जब भी गिरता था तो एलआईसी हमें सपोर्ट करती थी कि मैं खरीदूंगी, मतलब वो डीआईज में आते थे, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स में एलआईसी का नाम आता था। आज के डेट में एलआईसी आईपीओ ला रही है, मतलब इसका मीनिंग क्या हो गया? आप लोग क्या सोचोगे यहाँ पे? कि आज एलआईसी की भी हालत खराब है, मतलब आज एलआईसी के पास भी फंड्स नहीं है, इसीलिए एलआईसी आईपीओ ला रही है। अब जब भी कंपनी आईपीओ लाती है ना, तो वो आईपीओ कहाँ पे कंपनी इन्वेस्ट करने वाली है ना, ये कंपलसरी देती है। सबसे बेस्ट थिंग है आईपीओ फाइंड आउट कैसे करो, कंपनी का सीईओ कौन है, कंपनी के प्रमोटर्स कौन है, कौन सी बैंक कंपनी को लोन दे रही है। अब देखो 51% जो शेयर है ना, ये एज पर रूल कंपनी खुद के पास रखती है, और 49% कंपनी हम लोगों के साथ शेयर करने के लिए रेडी होती है। अब समझ लीजिए सागर सर को एक नया एयरपोर्ट खोलना है, और एयरपोर्ट खोलना नॉट अ जोक, मतलब सागर सर को बहुत सारा पैसा लगेगा। तो सागर सर क्या बोल रहे हैं कि शीतल मेरे पास इतना लोन है, इतना अमाउंट है मेरा खुद का, और ये लोन का अमाउंट है, बट लोन के अमाउंट में ना मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लग रहा है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, तुम सारे लोग अगर मुझे हेल्प करोगे तो हो सकता है मैं तुम्हें इंटरेस्ट नहीं दूं, बट मेरी जो भी शेयरिंग होगी, प्रॉफिट शेयरिंग, मैं उसमें तुम लोगों के साथ, मतलब एज अ पार्टनर तुम लोग मेरे साथ आ रहे हो, और मैं मेरा जो प्रोजेक्ट है एज अ पार्टनरशिप तुम लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मुझे कितना ट्रस्ट करना चाहिए सागर सर पे, ये मुझे पहले सोचना पड़ेगा। ये सागर सर अकेले तो नहीं करेंगे, उनके साथ उनकी टीम कौन है, कौन सी बैंक उन्हें लोन दे रही है, कितने सालों में ये प्रोजेक्ट रेडी होगा। आप लोगों ने, कितने लोगों ने 2007-8 में रिलायंस पावर का आईपीओ देखा है या भरा है?